मेरी जान तो छीन लो, मेरी जान तो छीन लोगे, लेकिन मेरे दिल में जो सिया के लिए प्यार है उसे कैसे छीनोगे? जानता हूं मैं कि ये शादी तुम लोगों के लिए एक बिजनेस डील है। मैं तुझे अपने रास्ते का कांटा नहीं बनने दूंगा। अगर लड़की पसंद नहीं आई तो ये डील मैं सिन्हा की कंपनी के साथ फाइल कर दूंगा। वैसे भी मैं प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करता। कबीर जी वेलकम। मीरा जी आ गई आ गई आ गई। आइए आइए। सिया, हमारी कंपनी बहुत बड़े लॉसेस में चल रही है और इसलिए 500 करोड़ की बिजनेस सीट हमारे लिए बहुत जरूरी है। बिजनेस बचाने के लिए और पापा मिलके मुझे बेच दोगे मम्मा? इस फोन ने ना तुझे बिगाड़ कर रख दिया है। ये ले पकड़, भगवान के लिए हमें बर्बाद होने से बचा ले। मम्मा चल। हमारी बिटिया लाखों में एक है, वो देखिए आ गई। थैंक यू, बैठिए ना। मेरे बर्थडे वाले दिन भी तुम लेट हो गए यार। I hate you, I hate you, I hate you. इस वर्ल्ड की बेस्ट गर्लफ्रेंड के बर्थडे पर गिफ्ट भी तो वर्ल्ड का बेस्ट होना चाहिए ना। So beautiful. ब्यूटीफुल तो है बट तुमसे थोड़ा कम। विल यू मैरी मी? सिया, विल यू मैरी मी? मेरे दिल में कोई और है, ये जानकर भी तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? What? फिर तुम्हारी फैमिली ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे दामाजी वो हमारी बेटे बहुत मजाकिया है। अरे सिया, अपने पति से आई मीन होने वाले पति से और मेरे जीजाजी से सब मजाक नहीं करते। पापा देखो कैसे शर्म आ रही है। बिजनेस वगैरह के मामले में तो मैं काफी एक्सपर्ट हूँ, लेकिन काम हंसी मजाक के मामले में पीछे रह गए। सिया, तो मैं तुम्हारी हाँ समझूं? मेरी हाँ है। कॉमरेड सिया, Well, this is for you. ये शादी मुझे रोकनी ही होगी, पर कैसे?
पापा, इस विला को देखकर तो लगता है हमारा बंगला तो कुछ भी नहीं है। हाँ? अरे दामाद जी नमस्ते। नमस्ते, प्लीज बैठिए। थैंक यू। आपने अचानक कैसे बुलाया जल्दी जल्दी में? सब ठीक तो है ना? देखिए, मेरे लिए पैसों से ज्यादा प्यार जरूरी है, और मैं आपकी बेटी को सारी खुशियां दूंगा। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। एक बार जिस चीज पे वो हाथ रख देगी वो उसकी हो जाएगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त दामाद जी? आप चुप क्यों है? बोलिए ना, क्या हुआ? कैसी शर्त? एक्चुअली कल मेरे मॉम डैड की ना मैरिज एनिवर्सरी है, और मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी उसी दिन हो जाए, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। इतनी जल्दी सब कुछ मैनेज कैसे करेंगे? मतलब कितना सारे। मम्मी टेंशन क्यों लेती हो? मैं हूं ना, सब हो जाएगा, डोंट वरी, मैनेज हो जाएगा। क्योंकि अगर कल शादी नहीं हुई तो फिर 1 साल तक मुहूर्त नहीं होगा। मर्शर 1 साल तक रुक गया तो हाथ से डील निकल जाएगी। मैं तो कहता हूँ जी, चट मंगनी पट ब्याह, शादी करनी होगी। यही इच्छा है ना आपकी? जी मैं कहता हूँ मेरी भी यही इच्छा है। मैं तो कहता हूँ गले ले लो जी आप तो। दर्द में डूबा एक पैगाम है तेरे नाम, मेरे दिल भर में रहबर तेरे नाम, जिसको नहीं है तेरी वफाएं हासिल तक। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज से तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मिले दिल से दिल तक। मैं ये शादी और ये डील कभी नहीं होने दूंगा। कबीर को जाकर सब सच बताऊंगा मैं। छोटे लोग, छोटे से लोग, छोटे लोगों को ना बड़े लोग जैसे ख्वाब देखने नहीं चाहिए। तेरा दिया हुआ घाव तो मैं 2 दिन में ठीक कर दूंगा, लेकिन सिया ने जो तेरे दिल पे घाव दिया है उसके साथ तो तुझे सारी जिंदगी जीना है। तुम मेरी सिया की शादी जबरदस्ती नहीं करा सकते। यार तू गरीब तो था, ये तो मुझे पता था, लेकिन बेवकूफ है ये आज पता चला। देखा नहीं अंदर कितनी खुश थी मेरी बहन कबीर के साथ। तू ना सिर्फ एक लूजर है, लूजर। सिया की अकल तो आज नहीं तो कल ठिकाने पे आ ही जाएगी। अबे देख देख पहले खुद को तो देख, कहां तू भिखारी इंटर्न और कहां वो बिजनेस टाइकून कबीर। भाई एक बात सच बता रहा हूं, जिंदगी ना कभी भी प्यार से नहीं चलती, सिर्फ पैसे से चलती। ये बात सिया तो समझ गई, और तू भी समझ जा और निकल यहां से। बोला ना, निकल यहां से, चल। मैंने वादा किया था ना सिया कि मैं एक दिन जरूर इतना बड़ा बन जाऊंगा। Why couldn't you wait for me, सिया? होते हैं जिनके पागल दिल, रूह में भी हो जाते हैं जो शामिल तक, आग लगा देते हैं। सिया तुमने मुझे सब जगह से ब्लॉक किया है ना, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से ब्लॉक कर दूंगा, लेकिन एक दिन ये भी दिखा दूंगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है।
सिया, सिया दूर दूर रहना, मुझसे दूर रहना। ओके, लेकिन ये क्या कर रही हो तुम? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये कैसा मजाक है? मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ आरव है। तो तुमने तो उस दिन कहा था कि तुम मतलब वो मजाक नहीं था, तुम सच कह रही थी। फिर तुमने शादी क्यों की मुझसे? कितना महीने जा रहे थे मुझसे शादी करने के लिए, और अगर मैं तुमसे शादी नहीं करती तो मेरी माँ खुद को मार लेती। तुमने मुझसे शादी करके ना मेरा दिल वैसे भी तोड़ दिया है, और मेरे आरव ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। तुमने मुझसे शादी तो कर ली है, लेकिन कभी मुझे पा नहीं सकोगे तुम, कभी भी नहीं। मुझे रोने से ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है, और तुम तो इतने डेस्परेट टाइप के आदमी हो ना कि तुम मुझसे पूछोगे भी नहीं सुहागरात बनाने से पहले। नहीं, तुम ऐसा सोचती हो मेरे बारे में? तुम्हें खुद को सौंपने से अच्छा है मैं खुद को ही खत्म कर दूं। सिया, पागल हो गई क्या तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। पागल हो गई हूँ, मैं आरव के प्यार में पागल हो गई हूँ। क्यों मुझे मर जाने नहीं दिया तुमने? प्यार करता हूँ तुमसे। ऐसे कैसे मर जाने देता मैं तुम्हें? बोलो। आरव के प्यार के बिना मैं वैसे भी मर जाऊंगी। क्या करूंगी आरव के प्यार के बिना? वैसे भी तुम प्यार की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, क्या तुम्हें मेरी आंखों में प्यार दिखाई देता है? मुझे लगा था कि तुमने ये शादी मुझसे खुशी खुशी की है। क्या मैं तुम्हें खुश देख रही हूँ अभी? तुमने और तुम्हारे बाप ने मिलकर मुझे बर्बाद कर दिया। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, मैं भी तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा। मारे भाई को और क्या मारोगे तुम? अब समझ में आया, बिजनेस डील के लिए तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी मुझसे कराई थी। इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। I want a divorce। सिर्फ एक एहसान कर देना मुझ पे। Just sign the divorce paper। Go to hell। You want me to go to hell? This is hell for me। कभी त्यागी, this is hell for me। तुम्हारा भी प्यार, तुम्हारे भी वादे एकदम खोखले निकले। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मुझे ये दिखाने के लिए कि तुम्हारे और मेरे पापा में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों की दोनों एकदम खुदगर्ज, धोखेबाज, सेल्फिश। तुमने और तुम्हारे बाप ने मिलकर मुझे बर्बाद किया, मुझे धोखा दिया। तुम मुझे ताने सुना रही हो? हाँ, मार रही हो। क्या करोगे? क्या करोगे तुम? वहीं रुक जाओ तुम दोनों। क्या हुआ दामाद जी? सब ठीक तो है ना? हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों की? अरे जीजा जी, हुआ क्या? कुछ गलती हुई क्या हमसे? इतने घटिया और गिरे हुए इंसान हो ना तुम लोग। एक बिजनेस डील के लिए अपनी घर की बेटी की शादी मुझसे करवाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दिल तो करता है कि तुम दोनों का वो हाल करूं कि तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें मेरा नाम याद रखें। दामाद जी, सिया नादान है अभी। धीरे धीरे उसके दिमाग से आरंभन भूत उतर जाएगा ना। शट अप। अब मैं तुम्हारी इन घटिया बातों में नहीं आने वाला। जीजा जी, एक मौका प्लीज। मैं खुद सिया से बात करूंगा, सच्ची में। तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे? हाँ गार्ड्स, इन दोनों को पकड़ो और धक्के देके बाहर निकाल दो यहाँ से। जी एक मौका, धक्का देने की जरूरत नहीं। एक मौका ना चाहिए। मैंने बोला था एक मौका तो दो सिर्फ।
नहीं नहीं, हम लोग इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। मुझे विरासत में बर्बादी नहीं चाहिए पापा। ये सिया को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। देख, सिया पे नहीं, कबीर पे फोकस करो। सिया को जो करना था कर चुकी, कबीर को मनाना होगा। अगर ये डील हमारे हाथ से निकल गई तो लेनदार हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगता है ये गेम मुझे अलग तरीके से खेलना पड़ेगा। आरव के मन में सिया है, और जब तक आरव खुद से दूर नहीं होगा सिया से, तब तक कबीर और सिया नजदीक नहीं आ पाएंगे पापा। वो सब ठीक है बेटा, लेकिन कबीर का क्या? कबीर के सर पे खून सवार है, ऊपर से हमारे लेनदार। अगर उन्हें पता चला कि ये डील नहीं हो रही है और कबीर सिया को डाइवोर्स दे रहा है, तो कटोरा हाथ। बता जाएगी। पापा, डाइवोर्स देने से दोनों में प्यार थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। पापा, बात को समझो। हमें बंदूक आरव के कंधे पर रख के चलानी है, और जब तक आरव सिया के नजदीक पहुंचने की कोशिश करेगा, मैं उसे बहुत दूर ले जाऊंगा। तुमने मुझे इतना बड़ा घाव दिया है, लेकिन मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। एंड डोंट वरी, डिवोर्स के बाद मैं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। तुम्हें वो हर चीज दूंगा जो तुम चाहते हो। तुम अपनी जिंदगी पूरी आजादी से जी सकते हो। दिल से दिल तक तुम्हें अपनी जिंदगी से तो निकाल दूंगा मैं, लेकिन अपने दिल से कैसे निकालूंगा? सुनो, तुम्हारे लिए एक काम है। सर सर सर, पिछले 2 हफ्ते से मैं आपके आगे पीछे एक अपॉइंटमेंट के लिए घूम रहा हूँ। सर प्लीज प्लीज एक मौका दे दीजिए प्लीज। सर देखिए सर, अरे सर अंधा है। आरव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मुंबई में? तुमसे मतलब? आरव, I'm really sorry। मैं जानता हूँ कि सिया मेरी बहन है, लेकिन तेरा दर्द मैं समझ सकता हूँ मेरे भाई। बट अब क्या करें, सारी लड़कियां ऐसी होती है, प्रैक्टिकल। अब सिया को ही देख ले, सिया समझ गई कि प्यार से जिंदगी कट सकती है, लेकिन बिना पैसे के जिंदगी नहीं कट सकती। झूठ बोल रहे हो तुम दोनों ने जबरदस्ती सिया की शादी करवाई है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? ठीक है, फाइन। अपने फोन से फोन कर ले, लगा बात कर ले सिया से। ओह, आई एम सो सॉरी, भूल गया मैं। सॉरी। सिया ने तुझे कॉल्स और सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया हुआ है ना? मैं वीडियो कॉल लगा के देता हूँ, 1 सेकंड। नो प्लीज, मुझे शक्ल भी नहीं देखनी सिया की। उफ, दिल पे लगा, दर्द भी हुआ, नींद भी पड़ गया। भाई चाहता क्या है तू? जिस दर्द की आग में मैं झुलस रहा हूं ना, वही दर्द उसे महसूस कराना चाहता हूं। थैंक यू सो मच मैम, मुझे डायरेक्टली रीच आउट करने के लिए। आई जस्ट कुडंट बिलीव माय लक। लक फेवर्स द टैलेंटेड। एक्चुअली तुम्हारा बिजनेस आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा काम ही है टैलेंट को स्पॉट करना और उस पर दाव लगाना। बिजनेस आइडिया तुम्हारे और रिसोर्सेज मेरे। इट्स अ डील। डील। आरव, इन 2 वीक्स में तुमने इतना अचीव कर लिया जितना लोग 2 साल में भी नहीं कर पाते। तुम देखना, तुम्हारा स्टार्टअप बहुत जल्दी यूनिकॉर्न बन जाएगा। मेरा नहीं तारा, हमारा। तुमने मेरा साथ तब दिया है जब मेरे अपनों ने मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया था। थैंक यू तारा।
थैंक यू सो मच। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, कॉफी ट्रीट चाहिए मुझे। हेलो, हाँ हमारे इन्वेस्टर से मीटिंग है, जल्दी चलो तारा, कम कम। सिया, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अरे प्रॉब्लम क्या है? अपनी जान लेने से जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है सिया। तुम तो मुझे डिवोर्स दे दोगे, उसके बाद मेरे पापा और मेरे भाई मेरी जिंदगी बदतर बना देंगे। मेरे पास फोन भी नहीं है कि मैं आरफ को, और मुझे ये भी नहीं पता कि आरफ कहाँ पे। I have no idea about him। मैं कैसे उससे कांटेक्ट करूं? बहुत प्यार करती हो ना तुम आरफ से। मैं ना तुम्हें और दर्द में नहीं देख सकता। तुम्हारे आंसू मेरे दिल में शूल बन के छुपते हैं। बहुत हो गया। मैंने डिसाइड कर लिया। क्या डिसाइड कर लिया? यही कि मैं मिलवाऊंगा तुम्हें आरफ से। इतने दिनों से कर क्या रहे हो तुम? एक आरफ मेरे को नहीं ढूंढ पा रहे? सारे काम छोड़ दो और उस पर फोकस करो, समझे? पर सर हमारी इतनी बड़ी इंटरनेशनल डील का क्या? इस वक्त मेरे लिए डील नहीं, दिल ज्यादा जरूरी है। आरफ का कुछ पता चला? 1 महीने से ढूंढ रहे हैं हम आरफ को। आज के जमाने में कितना मुश्किल है किसी को ढूंढना, क्यों नहीं मिल रहा है? सिया, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बहुत हो गया बचपना। तेरे पापा के कर्जदार उनके पीछे हाथ धो के पड़ गए, और ये कबीर भी उनकी लाइफ में मुश्किलें पैदा कर रहा है। ना खुद मदद कर रहा है और ना ही और को करने दे रहा है। सर मुंबई में आरब ने अपनी कंपनी शुरू की है। सुने कि पागलों के जैसा काम कर रहे हैं। सर उसके सर पर जुनून सवार है। वो आपको बर्बाद कर कर बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने चाहते हैं। सर आगे का प्लान क्या है आपका? क्या आरफ मुंबई में? ओह गॉड, मुझे आज के आज मुंबई जाना है। मुंबई में मुझे कितनी सारी पैकिंग करनी है। ओह गॉड। सिया, इरादा बदल दिया क्या तुमने अपना? सिया, मैंने अपना इरादा नहीं बदला, लेकिन मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, स्पेशली तुम्हारे डैड और तुम्हारे ब्रदर पे। तुम मुझे मेरे पापा और मेरे भाई जैसे मैनिपुलेट कर रहे हो। मैं आरफ से मिलूंगी और मुझे आरफ से मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। सिया, तुम मुंबई जाओगी सिया, मैं लेके जाऊंगा तुम्हें तुम्हारे आरफ के पास। चलो पैकिंग करो, मैं अपना इरादा बदल दूंगा मैं। हाँ वो मैं तुम्हारी हेल्प करा देता हूँ, लेके आओ। अरे वो तुम्हारे फुटवेयर। कबीर, I know it's difficult for you. अरे देखो भी सेंटी होने का टाइम नहीं है, जल्दी करो, लाओ बाकी सामान लाओ। But tickets? टिकट्स तो कब की बुक करवा दी, ये देखो। अपनी राहें जुदा दिल से दिल तक, Thank you. दिल तक। ये लो, आ गया तुम्हारे आरफ का घर। जब पहली बार आरफ को गले से लगाकर अपने प्यार का इजहार किया था, मुझे इतना डर नहीं लगा था जितना आज लग रहा है।
मुझे देख के खुश तो होगा ना? क्यों नहीं होगा? जब उसको पता चलेगा कि तुम बाहर खड़ी हो, उसका इंतजार कर रही हो, तो भाग कर आएगा और तुम्हें गले लगा लेगा। थैंक यू। दो पल की परछाई है। अब मैं जाऊं उसको लेने, वरना उसको पता कैसे चलेगा कि तुम देहरादून से इतनी दूर उसे मुंबई मिलने के लिए आई हो? तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। बहुत ही कम टाइम स्पैन में हम बिजनेस पार्टनर से इतने अच्छे दोस्त बन गए। तुम मेरी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन गए हो। विल यू मैरी मी? कबीर, कबीर, क्या हुआ? तुम मिले आरव से? क्या कहा उसने? क्या बात हुई तुम्हारी? सिया, फिलहाल हमें चलना चाहिए। अरे हम इतनी दूर जाने के लिए थोड़ी ना आए हैं। तुम्हारी बात हुई उससे? तुमने उसको बताया ना कि मैं अभी भी इंतजार कर रही हूँ उसका? तुमने उसको ये बोला ना कि मेरी जिंदगी उसके बिना एकदम बेरंग है? हुई ना तुम्हारी बात उससे? बताओ ना मुझे। क्या हुआ? सिया, मैं उसको बताना चाहता था, पर क्या? कभी योर साइलेंस इज किलिंग मी। वो मुझसे प्यार नहीं करता? आंखें जिसको दिल से दिल तक नहीं करता हूँ मुझसे प्यार। तुमसे कहा ना फिलहाल हमें चलना चाहिए। चल। नहीं नहीं, मैं उससे मिलकर ही जाऊंगी। सिया, क्या हुआ? तुमने अपना मन तो नहीं बदल लिया? देखो, मैंने बहुत मुश्किल से भरोसा किया। वैसे कोई चाल तो नहीं चल रहे हो ना? सिया, यहाँ तक आने के बाद मैं ऐसा क्यों करूंगा कि मैं आरव को तुम्हारे बारे में ना बताऊं? लेकिन क्या? क्या प्रॉब्लम है? तुम हंस क्यों रहे हो? चेहरा देखो तुम्हारा। Your silence is killing me। अरे उसकी मेड ने बताया है कि वो एक बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गया है। बड़ा आदमी बन गया है तुम्हारा आरव। मैं हमेशा से चाहती थी कि वो एक बड़ा आदमी बने। अगर तुम चाहो तो हम एक हफ्ता मुंबई में रुक सकते हैं, उसका वेट कर सकते हैं। सच? ऑफ कोर्स। लेकिन ऐसे बिना कुछ खाए पिए तो तुम एक हफ्ते रह नहीं पाओगे। कितनी खूबसूरत स्माइल है ना तुम्हारी। देखो, अगर तुम्हें आरव से मिलना है और हमें मुंबई में रहना है तो तुम्हें कुछ तो खाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम कुछ नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे और जब आरव तुमसे मिलेगा तो उसको तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, राइट? तो इसी बात पे कुछ खाने चलें? परछाई है। तुम बहुत अच्छे हो कबीर। मम्मी पापा भैया ने मुझसे इतना झूठ बोला है कि मुझे बहुत जल्दी किसी पे भरोसा नहीं होता। सॉरी, मैंने डाउट किया। सॉरी। अरे नहीं, इट्स ओके। आओ बैठ। थैंक यू। दिल तक क्या सिया को सच्चाई बता दूं? बैठो। मुझसे दोबारा प्यार नहीं हो पाएगा। मैं एक बार करके देख चुका हूं। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए प्यार से बहुत बढ़ के है। अगर तुमसे शादी करके ये जिंदगी में अपना बेस्ट फ्रेंड पा सकती हूँ तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर मेरा मकसद कुछ और है। जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूं ना, मैं चाहता हूं एक बार सिया को भी वो दर्द महसूस हो। आरव, मैंने तुमसे प्यार किया है और अब से तुम्हारी जिंदगी का मकसद पूरा करना मेरी जिंदगी का मोटो है। तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो?
सिया, तुम गाड़ी में बैठो, मैं भी आता हूँ। ओके। ये रोहित मुंबई में क्या कर रहा है? गेम सेट कर दी मैंने पापा। आरफ, अरे आरफ बेचारा तो सिया की बदले की आग में इतना आग बबूला हो रहा है कि वो तो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। और कबीर का क्या है, कबीर तो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो तो सिया को मरने देगा नहीं। अब सिया बेचारी जब अकेली पड़ जाएगी तो डाइवोर्स हो जाएगा कैंसिल, और डाइवोर्स हो जाएगा कैंसिल तो 5,000 करोड़ की डील जो है ना, पक्की समझो पापा। फिक्र मत करो, मैं हूं। कबीर से शादी करके सिया बहुत खुश है और तुम भी ये सैडनेस और दर्द डिजर्व नहीं करते। मैं तुम्हारा सुकून बनना चाहती हूँ। मुझे सुकून तब मिलेगा जब सिया मुझे सक्सेसफुल देखेगी और अपने किए हुए फैसले पर रोएगी। उसके चेहरे पर वो दर्द देख के ही मुझे सुकून मिलेगा। लग गया तीर सीधा निशाने में। सुरेश, अभी के अभी पता करो कि आरफ कहाँ है, क्योंकि अगर मुझे अपने मकसद में कामयाब होना है तो मुझे आज के आज ही आरफ से मिलना होगा। अगर आरव मुंबई वापस आ गया है तो कबीर ने मुझे बताया क्यों नहीं? शायद तेरी महफिल तक नगमों की बरसात। क्या हुआ? पानी पूरी खाओगे? पानी पूरी? मेरे को तो स्पाइसी सूट नहीं करता। हाँ, लेकिन मुझे प्यास बहुत लग रही है, मैं पानी पी सकता हूँ। तुम एक काम करो, तुम खाओ, मैं पानी लेकर आता हूँ। ओके। भैया एक प्लेट पानी पूरी देना। अरे पानी पूरी से यार तीखी तो तू लग रही है। अरे मैं तो डर गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से बदतमीजी करने की? कबीर, 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 वो गॉड तुम्हें तो बहुत ज्यादा लग गई। काश मैं आरव जितना लकी होता कि तुम्हारा प्यार पा सकता सिया। चलो। उस बेदिल तक। मिस्टर आरिफ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आए? प्लीज। थैंक यू। मैं कोई इम्पोर्टेंट काम से मुंबई आया था तो सोचा कि आपसे मिल लूं। इम्पोर्टेंट काम? आई मीन आपका हनीमून अभी तक खत्म नहीं हुआ? मतलब? मेरा मतलब है कि आप अकेले आए हैं या अपने वाइफ के साथ? वैसे मिस्टर कबीर, मेरा मुंबई आने में और कामयाब होने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। Will you do a small favor for me? कहाँ गए थे? आरव से मिलना है। अकेले क्यों गए थे? क्या कहा उसने? उसने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। क्या? सिया को मेरी एंगेजमेंट पे जरूर लेके आना। श्योर। एंड बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू।
मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना पड़ेगा सिया। आखिर क्या चाहते हो तुम मुझसे कबीर? तुम्हें एंगेजमेंट पार्टी में ले जाकर ही मेरा मकसद पूरा होगा सिया। आखिर क्या चाहता है वो? क्या वो मेरे बारे में सोचता नहीं होगा? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता था? क्या उसका प्यार मेरे लिए सच्चा नहीं था? एक बार भी कॉल नहीं किया उसने मुझे। और एक मैं हूँ जो देहरादून से मुंबई आ गई उसको ढूंढने उसके पीछे पीछे। अपने एंगेजमेंट में बुला के क्या साबित करना चाहता है वो मुझे? क्यों कर रहा है वो ऐसा? सिया, एक्चुअली उसने तुम्हें हमें शादी करते हुए देख लिया था। वो क्या बदला ले रहा है मुझसे? मेरा आरफ तो ऐसा नहीं था। जरूर मेरे आरफ को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। क्या मैंने हमेशा के लिए खो दिया मेरे आरफ को? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता? सिया, तुम मुझ पर भरोसा करती हो? कबीर, आरव इज गेटिंग एंगेज्ड। मैं तुम्हारी तरह अपने प्यार को किसी और का होता हुआ नहीं देख सकती। अपनी राहें जुदा दिल से। सिया, ट्रस्ट मी, प्लीज। थैंक यू सो मच एवरीवन, हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए दिल से धन्यवाद। लेकिन आज का स्पेशल थैंक्स हमारी स्पेशल गेस्ट के लिए। प्लीज वेलकम सिया। कबीर एंड सिया, यू गाइस really look good together. A match made in heaven. जैसा सोच रहे हो। मैं जैसा सोच रहा हूँ, it doesn't matter. What matters is that you are married now. और आज मेरी सगाई है। ये कबीर यहाँ सिया को लेकर क्यों आया है? क्या तुम्हारे दिल में सचमुच मेरे लिए प्यार खत्म हो गया? तुम सच में ये एंगेजमेंट कर लोगे? आरव, लेट्स स्टार्ट विद द सेरेमनी। गेस्ट हमारा वेट कर रहे हैं। वेट तो मेरा भी कभी किसी ने नहीं किया था, तो फिर हम भी क्यों अपने गेस्ट को वेट कराएं? Even I can't wait. रुको सिया। मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक सकती। गहरे गहरे काले बादल छाए हैं। रुको आरव। आज अचानक याद बहुत वो आए हैं। एक खामोशी गूंज रही है महफिल तक। आरव, इससे पहले ये एंगेजमेंट हो जाए, मैं चाहता हूं कि आप तारा के बारे में कुछ सच्चाइयां जान लें। कैसी सच्चाई? तारा को आपकी लाइफ में प्लांट किया गया था। रोहित ने तारा को पैसे दिए थे। क्या? ताकि वो आपके स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करे, आपको इंप्रेस करे और आपकी जिंदगी में अपनी जगह बना सके। रोहित और उसका बाप अच्छे से जानता था कि मैं सिया को आज नहीं तो कल अपना ही लूंगा। वो सिया को इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो भूल गए कि मेरी नजर में प्यार का दूसरा नाम कुर्बानी है। ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें धोखा दे सकती हूँ आरव?
गुस्से और बदले की आग में अंधा हो गया था मैं। क्या तुम मुझे प्लीज माफ करोगे? दिल में रख लूं तुझको दिल से दिल तक। मैं तुमसे नफरत करने लगा था। मुझे लगा कि तुमने प्यार को नहीं पैसों को चुना है। तुम्हें कबीर के साथ शादी के बंधन में बंधते देख मैं टूट गया था। आरफ, मुझसे एक बार तो पूछ लेते कि मैंने किस मजबूरी में ये शादी की। अब मुझे तुमसे कोई भी दूर नहीं कर सकता। तुम्हारे परिवार ने बहुत कोशिश कर ली मुझे तुमसे दूर करने में, पर अब और नहीं। मैं किसी को भी हमारे बीच नहीं आने दूंगा। तुझको पहुंचाना है तेरी मंजिल तक। तुम्हारे हाथ में क्या है कबीर? डिवोर्स पेपर्स हैं। तुम्हें हर हाल में खुश रखने का वादा किया था ना मैंने। आज से मैं तुम्हें हर रिश्ते से आजाद करता हूं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। गुड लक। तुमने मेरी सारी प्लानिंग बर्बाद कर दी। कबीर के पैसे से मैं अपना एम्पायर खड़ा करना चाहता था, तूने मेरे सपनों को पानी में मिला दिया। निकल जा यहां से। I said out! सिया, हमारे बीच के सारे फासलों को मिटा दो सिया। कर दो साइन। क्या सोच रही हो सिया? जल्दी से डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो। मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। गहरे गहरे काले बादल छाए हैं, आज अचानक याद बहुत वो आए हैं। प्यार करना ज्यादा जरूरी होता है या निभाना? उदासी छाई है दिल से दिल तक। प्यार करने से ज्यादा जरूरी होता है प्यार निभाना। मैं अपना एम्पायर खड़ा करना चाहता था, तूने मेरे सपनों को पानी में मिला दिया। निकल जा यहां से। I said out! हस्बैंड कोई और नहीं हो सकता। सिया, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं आज तुम्हारे एंगेजमेंट में तुम्हारी गर्लफ्रेंड की हैसियत से नहीं बल्कि कबीर की वाइफ की हैसियत से आई थी। उससे क्या फर्क पड़ता है सिया? फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम यहाँ मेरे पास आई हो। हर मुश्किल घड़ी में मेरा पति मेरे साथ खड़ा था। मुझसे किए हुए वादे के लिए खुद के प्यार को कुर्बान करने का फैसला कर लिया। मैं मानता हूं कि वो अच्छा आदमी है। जरूरी है कि हम दोनों एक हो जाएं। वो चाहता तो मुझे बहुत पहले डिवोर्स दे सकता था, बट ही न्यू वेरी वेल कि पापा और भैया मेरी जिंदगी नरक बना देंगे। उसने मुझे मरने से बचाया। वो मेरी रिस्पेक्ट के लिए लड़ पड़ा। तुमसे मिलाकर कबीर ने अपना वादा पूरा किया, लेकिन शादी से बड़ा वादा और क्या हो सकता है? 7 फेरों का वादा है, मैं नहीं तोड़ सकती। पर सिया, तुमने तो मुझ पे डाउट करके मेरे भाई और मेरे पापा की तरह मुझे दर्द देना चाहा, लेकिन कबीर के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। उसने दर्द तो क्या, वो मुझे दर्द में देख भी नहीं सकता। कबीर। सिया,
पहुंची उस बेदिल तक जिसने ये तन्हाई दी दिल से दिल तक। कबीर! कबीर! आरव, मेरा इरादा जरूर गलत था, लेकिन मेरी फीलिंग्स नहीं। सिया, मैं तुम्हें ऐसे दर्द में नहीं देख सकती। सिया, आरव, अगर वो तुम्हें सच्चा प्यार करती है तो वो जरूर लौट के आएगी। मैं अपनी सिया को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो हमेशा अपने दिल की सुनती है, इसीलिए मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। पर अब वो मेरी नहीं है, अब वो अपने पति कबीर की हो गई है। लेकिन तुम तो आरव से प्यार करती हो ना? क्या तुम मुझसे सच में इतना प्यार करते हो कि मेरी खुशी के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर दोगे? कबीर, आज के जमाने में ऐसी मोहब्बत सिर्फ तुम कर सकते हो कबीर, सिर्फ तुम। नहीं सिया, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। प्लीज आरव की बात चली जाओ। मैं अगर जाऊंगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ जाऊंगी, और अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो फिर मेरे लिए यहाँ वापस क्यों आए? तुम्हें छोड़कर भी तो नहीं जा सकता। तो फिर ऐसा क्यों कहा कि मुझसे प्यार नहीं करते? अगर आप एक झूठ को बार बार बोलो तो कभी कभी वो सच हो जाता है। मैं बार बार ये झूठ अपने आप से बोलता हूँ, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन वो सच हो जाए। अब सच नहीं होगा। सिया, ये झूठ कहने की एक वजह और भी है। क्या? मैं देखना चाहता था कि तुम वाकई में मुझसे प्यार करती हो या फिर सिर्फ गिल्ट की वजह से मेरे पास आई हो। पर ये गिल्ट ट्रिप नहीं है कबीर त्यागी, ये मेरा प्यार है। हमारी सुहाग रात की रात से ही मैंने इसको अपने पास संभाल कर रखा था। जैसे धड़कन की दुनिया दिल से दिल तक। I love you, Sia. Love you too, कभी। जब से मैंने हमदम तुझको देखा है। अब ना हम दोनों हमेशा खुशी खुशी साथ जाएंगे। मेरे को छोड़ के नहीं जाओगी? पूजा है तेरा दिल भी आ पहुंचा मेरे दिल तक। कितना प्यारा रिश्ता